पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि देखो हेमराज को काफ़ी तेज बुखार था, जो क्या है, बुखार उतर ही नहीं रहा था, मियादी बुखार था। अब वैद्य जी यही कहते हैं कि वह अपनी मियाद पूरी करके जाएगा। 21वें दिन ही क्या है, बुखार उतरेगा। 21वें दिन उसे काफ़ी तेज बुखार था, उस दिन भी बुखार नहीं उतर रहा था। तब वैद्य जी कहते आज क्या है, कुछ भी हो सकता है, बुखार झट से उतरेगा रात को, या तो बुखार उतरेगा और यहाँ पे उसके जीवन को भी संकट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके पति जो है बेटे के सिरहाने बैठे रहते हैं और लाजवंती जो है भगवान के समक्ष जाकर गिड़गिड़ाती है, आरती उतारती है। और जब वह लौटती है तो देखती है कि पुत्र जो है बेटे का बुखार कम रहा है। पति कहते हैं यह तुम्हारी ही कृपा के कारण, भगवान की कृपा के कारण और तुम्हारी चेष्टा के कारण ही क्या है, पुत्र का बुखार कम गया है। सुबह होते ही क्या है, देखते हैं कि उसका बुखार पूरी तरह से कम गया है, बिल्कुल भी बुखार नहीं था। और वहाँ पर क्या है, लाजवंती भगवान के समक्ष यही मांग कर आती है कि अगर पुत्र ठीक हो जाए तो वह तीर्थ यात्रा करेगी। पति जी भी यही जब सुनते हैं तो कहते ठीक है, जब तुमने मांगा है तो अवश्य, तीर्थ यात्रा काफ़ी खर्च है, मगर पुत्र के सामने, पुत्र प्रेम के सामने रुपए का क्या है, रुपए तो क्या है, हाथों का मैल है। इस प्रकार वह क्या है, तीर्थ यात्रा का आयोजन करना आरंभ कर देते हैं। वैद्य जी भी कहते हैं ये आप ही की कृपा से, लाजवंती की कृपा के कारण, उसके कारण ही क्या है, बेटा ठीक हुआ है। और लाजवंती तब कहती है कि नहीं, मैं कौन हूँ, यह तो आप ही के कारण, देवी मैया के कारण और आपकी दवा का असर के कारण ही बेटा ठीक हुआ है। उसके आगे हम पढ़ेंगे। अब लाजवंती ने बक्से में जरूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ एक पड़ोसिन को सौंपी और उससे बार बार कहा इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। तो क्या है, मैं जा रही हूँ, मेरी गऊ की पूरी ध्यान रखना, मगर मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। मैं तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ, मगर मेरा मन जो है गाय पर ही रहेगी। उसकी एक गऊ थी, गाँव में देखना सब गऊ पालते हैं, गऊ माता। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। फिर सहसा क्या है, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लाजवंती ने सोचा इस समय सिसकी भरने वाला कौन है, भला कौन सिसकी भर रहा है, कौन रो रहा है। उसने चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखती है मगर कोई दिखाई ना दिया। चारों तरफ देखने पर भी क्या है, उसे कोई नज़र नहीं आता। वह छत पर चढ़ गई। जब कोई नहीं नज़र आता तो वो क्या करती है, छत पर चढ़ जाती है और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली। फिर वह पड़ोसिन के आंगन में जाती है, झुककर बोलती है माँ हरो। वो क्या देखती है, माँ हरो क्या है, रो रही है। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर कुछ देर वहाँ पर सन्नाटा था। फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है। लाजवंती आवाज में आंसू मिले हुए थे, पूछती कौन। तब माँ हरो पूछती कौन है, तब बोलती कौन, लाजवंती। लाजवंती हरो के पास पहुँची। फिर लाजवंती जो है वह हरो के पास पहुँचती है और उससे पूछती है रोने का कारण। माँ क्या बात है, तुम रो क्यों रही है, पूछती है तुम रो क्यों रही हो। हरो और भी सिसकियाँ भर भर कर रोने लगी। बस इतना सुनना था कि वह और सिसकियाँ भरने लगती और जोर जोर से रोने लगती है। लाजवंती ने फिर पूछा अरे क्या बात है, क्या बात है, तुम इस प्रकार रो क्यों रही हो। फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, हरो और भी सिसकियाँ भर भर के रोती है। तो वो क्या कहती, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, बता ना, तुझे क्या हुआ है, क्या दुख है, तुम इस प्रकार रो क्यों रही हो, बताओ। तब हरो ने दुखी होकर उससे पूछा क्या तुम उसे दूर कर दोगी, मेरा जो दुख है वो क्या तुम दूर कर सकती हो सका तो ज़रूर कर दूंगी। लाजवंती कहती अगर मेरे हाथ में रहा तो मैं ज़रूर दुख को दूर कर सकूंगी। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली। थोड़ी देर वह चुप रहती है और फिर वह धीरे से बोलती है, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा, मेरी जो बेटी है कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है। रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने
यह नाव कैसी पार लगी, भला बेटी का ब्याह मैं कैसे दूं, बेटी को लेकर मैं काफ़ी चिंतित हूँ। यह क्यों, उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने मंजूर कर दिया था। कहते हैं कि भाई उसका जो ब्याह का खर्च है जेठ ने तो मंजूर कर दिया था, उन्होंने तो रुपया दिया था शादी के लिए, फिर क्यों तुम चिंतित हो। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं। तो क्या है, जेठ ने जो है 200 रुपये दिए हैं, उससे गहने और कपड़े का व्यवस्था हो गया है, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। मगर बाराती आएंगे, उनके लिए मिठाई खाने की व्यवस्था जो है वो तो करना होगा ना, तो उसका प्रबंध नहीं हुआ है। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी, बारात आएगी तो उन्हें मैं क्या खाने को दूंगी, इसी चिंता में मैं मर रही हूँ। लाजवंती ने कहा, क्या गांव के लोग एक कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? गांव में क्या है, एक कन्या का ब्याह नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, पूरा गांव पड़ा हुआ है, और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। तो क्या है, यदि गांव की बेटी का ब्याह करवा देते हैं तो यह क्या होगा, यह उनका धर्म है, ठीक है, करवाना होगा। हरों की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी, गरीब तो थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। एक ज़माना था जब क्या है, वो अच्छे दिन देखी थी, मतलब अच्छे, उस घराना जो है अच्छा था, पैसों का कोई अभाव नहीं था। मगर उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमानना देखा जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाने भी तो बुरा है ना, वो किसी के समक्ष कैसे हाथ फैलाए, क्योंकि वह भी उसने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, भला वो कैसे किसी से भीख मांग सकती है कि बेटी के ब्याह के लिए कुछ पैसे दे दो। तो क्या करोगी, क्या कन्या कुंवारी बैठकर रखोगी? तो पूछती है, तो तुम क्या करोगी, बेटी तो कुंवारी तो नहीं रह सकती, भगवान की यही इच्छा है तो मेरी क्या बस, अगर भगवान की इच्छा है तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी। कहती है, मैं यहाँ से कहीं चली जाऊंगी, बेटी को लेकर इस गांव में नहीं रहूंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा, कोई देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लाजवंती हरों की अवस्था से कांप गई। ये बात सुनते ही क्या है, लाजवंती कांप उठती है। उसे ऐसा लगा जैसा कोई कह रहा हो कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। उसे ऐसा क्या लग रहा है कि ईश्वर की अगर क्रोध अगर इस गांव में पड़ा ना तो ये पूरा गांव भ्रष्ट हो जाएगा। लाजवंती का हृदय दुख से पानी पानी हो गया, तो वह काफ़ी दुखी हो जाती है लाजवंती। उसने कहा, चिंता ना करो। तो लाजवंती क्या कहती है, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तब लाजवंती उसे आश्वासन देती है, चिंता मत करो माहरो, तुम्हारी जो चिंता है उसे मैं दूर कर दूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा, ज़रूर तेरी बेटी का ब्याह होगा, और बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा, बारात भी आएंगे, भोजन भी मिलेगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरी बेटी तेरी ही नहीं मेरी भी बेटी है। यह सुनकर हरो की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। जब माँ हरो कहती है कि तेरी बेटी मेरी बेटी है, तब उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। देखो, अब तक वो तीर्थ यात्रा जाने के लिए कितनी बेचैन हो रही थी। वह सोचती थी हरिद्वार जाएगी, मथुरा जाएगी, वृंदावन के मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा, तरह तरह की वह सोचती है। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ, मगर यहाँ पर क्या पैसे देते हुए क्या है, उसे जो आनंद प्राप्त हो रहा है वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था। वह दौड़ती हुई क्या करती है, अपने घर गई। वह दौड़ती हुई घर जाती है और संदूक से 200 रुपये लाकर हरों के सामने ढेर कर दिए। वो क्या करती है, 200 रुपये क्या करते, संदूक में 200 रुपये जो तीर्थ यात्रा के लिए रखे हुए थे वो उसके समक्ष रख देती है, माँ हरो को देती है। ये रुपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी। देखो, तीर्थ यात्रा के लिए तो वो जमा कर रही थी ये पैसे, उस समय तो वो काफ़ी प्रसन्न हो रही थी तीर्थ यात्रा के पैसे जमा करते हुए।
पर उन्हें देते समय अब क्या वही पैसा वो दान कर रही है, वह अभी और अधिक प्रश्न हो रही है। सच्चा सुख त्याग में ही है। तो लेखक क्या कहते हैं कि सच्चा सुख किसमें है? सच्चा सुख त्याग में है। हमें हमेशा दूसरों की भलाई में हमेशा करनी चाहिए। दरिद्रों जो होते हैं ना, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो लेखक यही कहते हैं कि अगर हम किसी के लिए करते हैं तो क्या होता है, इसी में हमें सच्चा सुख मिलता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूँगी। धन्यवाद।